20 साला तोबा बेटा बनकर वालिद का सहारा बन गई। वालिद का नाश्ता पॉइंट चलाती है। 6 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। बाबा को ना देखती थी कि वो थक जाते थे, मैंने सोचा कि मैं अपने बाबा का सहारा बनती हूँ। 1 साल बाद हम लोगों ने दूसरी ब्रांच भी बना ली। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हम लोग टोटल 6 बहनें हैं और माम पापा हैं हमारे साथ। क्या मामला हुआ कि आपने कहा कि जी मुझे बाबा का सहारा बनना है, मुझे बाबा के साथ आना है? ये बाबा के काम को तरजीह देने के लिए कैसे ख्याल आया आपको? देखिए, मैं अपने बाबा को ना देखती थी कि वो मतलब इतना ज़्यादा ना वो मैनेज नहीं कर सकते थे। मैं उनको देखती थी वो थक जाते थे। मतलब ऐसा होता ना कि जब हमारा कोई भाई नहीं है तो वो अकेले मतलब रॉ मटेरियल वगैरह वही परचेज़ करते थे, फिर उसके बाद कैश पे भी। तो मैं देखती थी कि वो थक जाते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बाबा का सहारा बनती हूँ और मैं उनके साथ ये चीज़ें संभालती हूँ। आके हमारी अपना होटल है, किसी ना किसी ने तो संभालना है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। आपने जब बात की वालिद साहब से कि मुझे रेस्टोरेंट को संभालना है या मुझे आपके काम को आगे लेकर चलना है, तो क्या एक्सप्रेशंस थे? बाबा जाने से बात कैसे की आपने? फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने उनको बोला कि मुझे भी आप अपने साथ लेके जाया करें, मुझे भी आप अपना काम सिखाएं। पहले तो वो नहीं मानते थे, तकरीबन मुझे 2 से 3 माह लगे थे उनको मतलब मनाते हुए। मतलब हमारे घर में कोई रिलेटिव वगैरह थे, चाचू आते, मैं चाचू को कहती चाचू पापा को मनाओ, चाची पापा को मनाओ। तो वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके मान गए थे, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम था, मतलब बहुत मुश्किल था मनाना, लेकिन वो मान गए और अब देख ले मैं यहाँ पे हूँ। स्टार्टिंग में किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? लोगों की तरफ से कुछ तनकीद भी होती है ना कि यार बच्ची है, कल को इसकी शादी होनी है, अपने घर जाना है, ये क्या मामला है, काम कर रही है घर बैठे, जब बाप काम कर रहा है खाए घर बैठ के। जी बिल्कुल ऐसी है। इवन के बाबा के कुछ दोस्त वगैरह भी थे, वो भी कहते थे कि इससे अब क्या हो गया, बेटी को आपने बिठा दिया। तो मैं अपने, हालांकि मुझे बाबा ने 1-2 दिन फिर मुझे बोला कि नहीं अब नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, मैंने तो जाना है। लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई है कि हमारा देखें कोई भाई नहीं है तो किसी ना किसी ने तो संभाल लेना। अभी मेरे बाबा हैं, वो मुझे हर चीज़ समझाते हैं, मैं सीख रही हूँ उनसे। उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस ही मुझे आगे आएगा ना। मुझे अगर इस चीज़ का पता नहीं होगा तो मैं इसको कैसे कवर अप करूँगी। यहाँ पे जो मटेरियल आता है, सामान आता है, जो वर्कर्स की सैलरीज होती हैं, ये सब कैसे मैनेज होता है? ये जो सैलरीज़ वगैरह है और जो मटेरियल वगैरह वो मेरे बाबा परचेज़ करते हैं, लेकिन ये जो वर्कर की सैलरीज़ वगैरह यहाँ पे अगर ऑन द स्पॉट कोई चीज़ चाहिए तो वो सारा जो है ना वो मैं करती हूँ। यहाँ पर कभी ऐसा कोई हुआ है वाकया कि कोई आया हो, कस्टमर आया हो, उसने आपको कहा हो कि जाओ किसी बड़े को बुलाओ? जब मतलब उन्होंने ना वो उनका बड़ा ऑर्डर था कोई, तो वो मुझे कह रहे हैं यहाँ पे कोई और नहीं है। मैंने कहा मुझे बताएं आपने क्या है। वो कह रहे नहीं मैं किसी और को बताऊंगा, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगी। मैंने कहा मैं नहीं होती, मुझे आप बताएं, मैं कर देती हूँ, मैं मैनेज करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया और उस बात में मुझे हंसी भी बहुत आई थी कि ये मुझे आके क्या कह रहे हैं। और उसके बाद इसी ब्रांच में 1 साल बाद हम लोगों ने दूसरी ब्रांच भी बना ली। तो प्लीज़ कोई मुझे ये ना बोले कि मैं यहाँ पे बैठे कि ये किराए पे आके बैठ गई। माशाल्लाह से ये किसका आइडिया किसका था दूसरी ब्रांच बनाने का? मैं पापा को कहती रहती थी हम दूसरी ब्रांच बनाएंगे, हम दूसरी ब्रांच बनाएंगे। इवन कि मैं अभी तो उनको ये भी कहती हूँ कि हम लोग आउट ऑफ सिटी भी जाएंगे, हम बस लाहौर में नहीं, हम और भी बाहर, मेरा तो बस ना चले मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊँ। तो भाई ये बताइएगा कि एक ब्रांच की पर मंथ कितनी माशाल्लाह से कमाई है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। यहाँ पे टाइम क्या देती हो आप? मैं सुबह 5 से शाम 4 बजे तक। स्टडी कैसे छोड़ी है आपने क्या सोचकर स्टडी छोड़ी और कहाँ तक आपने पढ़ा और बाद में कब ऐसे यहाँ पर आई? मैंने जब यहाँ पे मैं आई थी तो मैंने ना मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ था। मैंने समझ लें मैंने ना पेपर्स दिए हुए थे तब। उसके पेपर देने के बाद फ़ौरन से मैं यहाँ पे आ गई थी और उसके बाद मैंने आके स्टडी अपनी कंटिन्यू भी की। मैंने एफएससी भी कंप्लीट की। लेकिन वक्ती तौर पर आपने स्टडी छोड़ दी? हाँ, वक्ती तौर पे जब मैं आई थी ना यहाँ पे तब मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तालीम छोड़कर आपने बाबा का सहारा बनने के लिए यहाँ पर फुल टाइम दिया? फुल मैंने टाइम दिया। तकरीबन 5 से 6 माह मैंने कोई स्टडी वगैरह कोई और दूसरा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ जो है वो अपनी रेस्टोरेंट को टाइम दिया और मैंने अदर कोई एक्टिविटी मैंने की ही नहीं। और सुबह आपने फिर कब जाकर स्टडी को कंटिन्यू रखा और कहाँ तक अब आपने तालीम जारी की हुई है? मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर लिया अब, और उसके मैंने तकरीबन 3 से 4 या 5 माह लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद से मैंने अपनी स्टडी जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहोगे देखने वालों को, चाहने वालों को? मैं उन लड़कियों को पैगाम देना चाहूँगी जो मतलब घर से नहीं निकलती, और मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखें काम मतलब अब बंदा ये सोचे कि ये कोई छोटा काम है, मैंने यहाँ पे नहीं जाना या मैंने यहाँ पे नहीं, ये मतलब तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब
आहिस्ता आहिस्ता करके कतरे कतरे से दरिया बढ़ता है। अगर जितना भी छोटा काम है हमें करना चाहिए, ये नहीं हमें सोचना चाहिए ओ ये तो मेरे स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं होता, अब मुझे कोई आके के चनो वाली दुकान पे बैठी हो तो फिर मैं क्या बोलूँगी। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि काम काम होता है, चाहे वो जैसा मर्जी। और लड़कियों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग ठीक है ना तो पूरी दुनिया ठीक है, अगर मैं गलत हूँ ना तो मेरे लिए सारी दुनिया गलत है। कैसा लगता है कि एक बेटी, फूल जैसी बेटी जिसको आप कहते थे कि बस घर में ही रहे, मेरी बच्ची घर में ही हर ख्वाहिश पूरी करे, और आज माशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, बेटे की ख्वाहिश भी ख़त्म कर दी आपके दिल से और अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है बेटी ने, क्या कहेंगे आप? इसका तो कोई जवाब है ही नहीं। जो काम हो रहा है ये अल्लाह की जानों से बहुत अच्छा हुआ है कि इन्होंने अपने कारोबार को खुद संभाल लिया है। ज़िंदगी मौत खुदा ताला के हाथ में होती है। अब मुझे सुकून है कि ये अपना काम खुद कर सकते हैं। ये इसने मुझे खुद बताया था कि हमें अब पता चला है कि काम क्या होता है, कैसे होता है बिजनेस।